हमारी दास्तान शुरू होती है मक्का की उन गलियों से जहां दौलत और तकब्बुर का राज था। इन्हीं गलियों में एक गरीब और परदेसी घराना आबाद था, हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हु और उनका बेटा अम्मार रजी अल्लाह अन्हु। हजरत यासिर यमन से अपने भाई की तलाश में मक्का आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। हजरत यासिर का निकाह हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हु से हुआ, जो उस वक्त अबू हुजैफा बिन अल मुगीरा की कनीज थी। ये एक ऐसा घराना था जिसके पास न दौलत थी न कबीले की ताकत, मगर उनके नसीब में वो दौलत लिखी थी जो मक्का के सरदारों के पास नहीं थी। जब अर्श से हिदायत का नूर नाजिल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक दी, तो ये घराना उन शुरुआती लोगों में शामिल था जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा पर लब्बैक कहा। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हु वो अजीम खातून थीं जो इस्लाम लाने वाली पहली 7 हस्तियों में से एक थी। लेकिन मक्का में मुसलमान होना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। जब अबू जहल और बनु मखजूम को पता चला कि उनके गुलाम ने उनके बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दी है, तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। शुरू हुआ जुल्म का वो सिलसिला जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बनु मखजूम का कबीला अपनी सख्ती और गुरूर के लिए जाना जाता था। जब उन्हें हजरत यासिर रदी अल्लाह अन्हु और हजरत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा के इस्लाम का पता चला, तो उन्होंने तय किया कि इस घराने को इबरत बना दिया जाए ताकि कोई और गुलाम इस्लाम लाने की हिम्मत न करे। मक्का की वो तपती दोपहरें जब सूरज की आग जमीन को जला देती थी, अबू जहल और उसके साथी इस बुजुर्ग घराने को बता के रेगिस्तान में ले जाते। उन्हें लोहे की गर्म जिराह पहनाकर जलती हुई रेत पर लिटा दिया जाता। लोहे की गर्मी जिस्म को झलसा देती, मगर उनकी जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, अल्लाह अल्लाह। अबू जहल हजरत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा के सामने खड़ा होकर चिल्लाता, अपने नए खुदा का इनकार करो और हमारे बुतों की तारीफ करो। लेकिन उस बूढ़ी और कमजोर खातून का जवाब अबू जहल के गुरूर पर चोट करता। वो जितना जुल्म बढ़ाता, हजरत सुमैया का ईमान उतना ही चट्टान की तरह मजबूत होता चला जाता। इसी आजमाइश के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा को इस हाल में देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे यासिर की औलाद, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। वक्त गुजरता गया, मगर अबू जहल की नफरत कम ना हुई। वो रोज हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को तपती धूप में खड़ा करता और उन्हें गालियां देता, मगर वो खातून जन्नत खामोशी से सिर्फ अपने रब को याद करती थी। उनकी ये खामोश ताकत अबू जहल को पागल कर रही थी। एक दिन अबू जहल ने गुस्से और जल्लादपन की तमाम हदें पार कर दी। वो हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा के सामने खड़ा हुआ और उन्हें निहायत बुरे अल्फाज कहे। उसने सोचा था कि वो इस बुजुर्ग खातून को तोड़ देगा, मगर हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा ने निहायत निडर होकर उसके मुंह पर वो हक बात कही जिसने उसके गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। अबू जहल अपनी इस जिल्लत को बर्दाश्त ना कर सका। उसने गुस्से में अपना नेजा स्पीयर उठाया और पूरी कुव्वत से हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा के जिस्म में उतार दिया। वो नेजा जो उनके जिस्म के पार हो गया, वही उनकी जन्नत का रास्ता बन गया। मक्का की वो रेत जो हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा के खून से सूख हो गई, इस बात की गवाही दे रही थी कि इस्लाम की पहली कुर्बानी एक औरत ने दी थी। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा की शहादत ने मक्का के मुसलमानों के दिलों में ईमान की वो आग भड़का दी जिसे कोई जुल्म नहीं बुझा सकता था। अबू जहल को लगा था कि उसने एक कमजोर खातून को कत्ल करके इस्लाम को डरा दिया है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये खून उसके अपने जवाल का आगाज था। सालों बाद जंग बद्र के मैदान में जब अबू जहल मारा गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा की बेटे हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी मां के कातिल को मौत दे दी है। इंसाफ हो चुका था, मगर हजरत सुमैया का नाम क़यामत तक के लिए अव्वलुश शुहदा, पहली शहीद के तौर पर लिखा जा चुका था।
इस्लाम की तारीख सिर्फ बड़े मारकों से नहीं बल्कि ऐसे ही छोटे और खामोश घरों की कुर्बानियों से बनी है। तारीख के पन्नों में ऐसे दर्जनों सहाबाए किराम मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया की नज़र से दूर रहकर इस्लाम के लिए अपनी जानें निसार कर दी, मगर अफसोस कि आज हम उनके नामों और उनकी दास्तान शुजाअत से नावाकिफ हैं। हमारी कोशिश है कि हम उन गुमनाम सिपाहियों और अजीम हस्तियों की जिंदगियां आप तक पहुंचाएं जिन्होंने हर मुश्किल मोड़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हजरत सुमैया तो सिर्फ आगाज था। इस सीरीज की अगली वीडियोस में हम मजीद उन सहाबा का जिक्र करेंगे जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए।